हेलो एवरीवन, स्वागत आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने क्या था, प्रॉब्लम ऑफ डिफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर लेना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। फर्स्ट ऑफ ऑल, गवर्नमेंट बजट, it is a statement of expected receipts and expenditure by the government during in fiscal year। ये वो स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर एक्सपेक्टेड जो रिसिप्ट्स होती हैं, मतलब इतना हमारे पास आ सकता है, इतना एक्सपेंडिचर होंगे हमारे, इतने खर्चे होंगे, इतनी हमारी इनकम है, इतनी हमारे एक्सपेंडिचर है, वो सब एक एक्सपेक्टेड जितना हमने सोच रखा है वो स्टेटमेंट जो होती है वो होती है एक फिक्सल ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर वो होता है हमारा गवर्नमेंट बजट। वो हमारा 5 साल का भी हो सकता है, 2 ईयर्स का भी हो सकता है, 1 ईयर का भी हो सकता है। टाइप ऑफ बजट, फर्स्ट वॉज रेवेन्यू बजट, इंक्लूड्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। रेवेन्यू बजट के अंदर हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करते हैं। कैपिटल बजट, इट इंक्लूड्स कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट्स। बैलेंस्ड बजट, इन विच गवर्नमेंट एस्टिमेट्स रिसिप्ट्स एंड इक्वल्स टू गवर्नमेंट एस्टिमेट्स एक्सपेंडिचर। बैलेंस बजट वो होता है जो गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स होती हैं एंड इक्वल किसके होंगी, गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के इक्वल होंगी, तो क्या होगा, बैलेंस होगा हमारा बजट। हमारी इनकम एक्सपेंडिचर के इक्वल होगी तो हमारा बैलेंस में रहेगा बजट सारा। मतलब ये होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इनकम से तो हमारा जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, अगर हमारे एक्सपेंडिचर कम है तो वो भी बिगड़ ही जाएगा। तो दैट्स वाई अगर हमारे एक्सपेंडिचर इक्वल है हमारी इनकम के रिसिप्ट्स के, तो दैट्स वाई उस टाइम पे होगा हमारा बैलेंस बजट। सरप्लस बजट, इन विच गवर्नमेंट एस्टिमेट रिसिप्ट्स आर ग्रेटर देन गवर्नमेंट एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। सरप्लस बजट वो होता है जहाँ पे हमारी जो एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से, मतलब कि गवर्नमेंट की हमारी क्या है, मैंने आपको बताया था, इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है हमारे, तो क्या होगा, सरप्लस बजट होगा। और डिफिशिएंट बजट क्या होगा, इसके अंदर हमारे जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हैं और जो हमारी रिसिप्ट्स हैं वो कम है, तो दैट्स वाई जो हमारी इनकम है वो कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो तब क्या होगा, डिफिशिएंट बजट होगा हमारा। Types of government receipts. Revenue receipts, these are those monetary receipts which either creates a liability nor leads to reduce in assets. It include रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो होती हैं जो हमारी ना तो लाइबिलिटीज को क्रिएट करती हैं और ना रिड्यूस करती हैं एसेट्स को। टैक्स रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम टैक्स, टैक्स इज कंपल्सरी चार्ज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट विदाउट एक्सपेक्टिंग ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट्स टू द टैक्स पेयर्स। कोई भी टैक्स पेयर का कोई भी बेनिफिट नहीं होता है टैक्स पे करने के अंदर, कोई भी उनको पैसे मिलते नहीं हैं, बट रेवेन्यू फ्रॉम टैक्स मतलब हमें वो टैक्स लेना पड़ता है, इम्पोज करना पड़ता है एक इंसान के ऊपर, उसकी इनकम के ऊपर हमारा टैक्स लगाया जाता है। डायरेक्ट टैक्स, whose incidence and impact fall in same person, burden can not be shift or progressive in nature, income tax, wealth tax, etc. डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जिसके अंदर हमें डायरेक्टली चार्ज किया जाता है जिस पर्सन के ऊपर हमें चार्ज करना है। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स है तो आपकी इनकम के ऊपर ही चार्ज किया जाएगा, ये तो नहीं है कि आप उस इनकम के टैक्स को शिफ्ट कर देंगे किसी और के ऊपर, नहीं, क्योंकि आपकी इनकम शिफ्ट नहीं होगी तो आपकी टैक्स भी शिफ्ट नहीं होगा। तो डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसके हम शिफ्ट नहीं कर सकते, वो डायरेक्टली जिस पर्सन के ऊपर लगाया जाता है उसी को देना पड़ता है और वह उसी के ऊपर चार्ज किया जाता है। Indirect tax, whose incident and impact fall in person's burden can be shift as they lived and goods and services are proportional in nature. For example, sales tax, excess duties, custom duties, etc. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोई भी चीज़ें खरीद के लेके आते हैं तो उनके ऊपर टैक्स लगा होता है पहले से ही, उनके ऊपर मतलब ये लगा दिखाया जाता है कि जीएसटी इतना परसेंट है, 2% जीएसटी, 3% जीएसटी, गुड्स के ऊपर पहले ही हमें दिखा दिया जाता है। बट पहले तो वो उनको कौन पे करता है, जिसने खरीदे हैं प्रोड्यूसर पे करेगा, देन कस्टमर्स पे करते हैं कि भाई वो एक्सेस जो भी हमारे पास जितने पैसे बचते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो टैक्स हमसे वो ले लेते हैं, बट वो डायरेक्टली चार्ज नहीं किया गया है। उसने क्या किया, प्रोड्यूसर के ऊपर चार्ज किया गया वो टैक्स, प्रोड्यूसर ने क्या किया, शिफ्ट कर दिया, वो कस्टमर के ऊपर आ गया, कस्टमर ने वो टैक्स पे किया। तो दैट्स वाई ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं ये दूसरे बंदे के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू, फ्रॉम फीस, लाइसेंस एंड परमिट्स, cheats, special estimate, fines and penalties, income from public enterprises, gift and guarantees, etc. नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, जैसे कि मतलब किसी ने चीट कर दिया हमारे साथ, चीट कर दिया तो उसके ऊपर हमने टैक्स लगा दिया, जैसे कि इनकम टैक्स की रेड होती है उस टाइप से, मतलब कोई चीट कर रहा है, कोई टैक्स की चोरी कर रहा है, टैक्स इवेजन कर रहा है, तो उस टाइप से वो जो होता है वो होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू।
Capital receipts, those monetary receipts which either create liability or cause reducing in assets of the government. कैपिटल रिसिप्ट्स वो दोज रिसिप्ट्स विच आइदर क्रिएट ए लाइबिलिटी, ना तो वो क्रिएट करती हैं लाइबिलिटीज को एंड कोज करती है रिड्यूस इन एसेट्स को, रिड्यूस करती हैं एसेट्स को, जो वो होती है हमारी बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन एंड स्मॉल सेविंग्स. बजट एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आइदर क्रिएट एसेट्स और नो रिड्यूस इन लाइबिलिटीज, ना तो वो क्रिएट करती है एसेट्स को, ना वो रिड्यूस करती है लाइबिलिटीज को ऑफ द गवर्नमेंट इन रिटर्न्स इन नेचर. फॉर एग्जांपल सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट्स, वेयर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर आइदर क्रिएट्स इन एसेट्स or reducing liability with irregular expenditures on the constructions of road, repayments of loan, etc. Plan and non-plan expenditure, government expenditure incurred on various development projects and programs under 5-year plans is known as planned expenditure. प्लान्ड एक्सपेंडिचर तो वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो हम पहले से प्लान करके रखते हैं कि 5 साल के अंदर हमें ये चीज़ें करनी है. फॉर एग्जांपल हमें रोड बनाने हैं या कोई भी चीज़ करनी है, पुल वगैरह बनाने हैं या हाईवे बनाना है, तो वो सारी चीज़ें 5 साल के प्लान के अंदर होती हैं, वो होते हैं हमारे प्लान एक्सपेंडिचर. फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर एक्सपेंडिचर ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया, एग्रीकल्चर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा. Where non-planned expenditure refers to expenditure on projects other than the expenditure related to the current 5 years plan, interest payment, subsidy, deficient expenditure etc. Non-planned expenditure वो होते हैं जो प्रोजेक्ट से अदर देन होते हैं, जो प्रोजेक्ट के अंदर नहीं लिखे जाते हैं, जो हम सब्सिडीज, इंटरेस्ट वगैरह पे करते हैं, देते हैं लोगों को, वो. डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, expenditure on activity which directly related to economy or social development of the country. For example expenditure on health facilities, जो हमारी डायरेक्टली रिलेटेड होती है इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट से, वो जैसे कि हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह हो गई. नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कलेक्शन ऑफ टैक्स एक्स्ट्रा. बजट डिफिसिट, जब हमारा बजट डिफिसिट कब होगा, जब हमारे टोटल एक्सपेंडिचर कम होंगे टोटल रेवेन्यू से या टोटल रिसिप्ट से. रेवेन्यू रिसिप्ट कब होगा, जब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं वो हैं कम है रेवेन्यू रिसिप्ट से. इम्प्लीकेशंस इंडिकेट्स गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर देन करंट इनकम एंड हैज़ टू फाइनेंस इट फ्रॉम द कैपिटल रिसिप्ट्स बोरोइंग्स विच इन टर्न्स कैन कोज इन्फ्लुएंशियल सिचुएशंस, एडवर्स वेल्थ एंड इम्प्लीकेशंस. इंडिकेट करता है स्पेंड कर रहे हैं हम ज़्यादा मनी करंट ईयर के अंदर, फाइनेंस एंड कैपिटल रिसिप्ट्स बोरोइंग्स एंड टर्न कोज करता है क्या, इन्फ्लुएंशियल सिचुएशन एंड एडवर्स वेलफेयर्स इम्प्लीकेशंस. मेजर्स ऑफ क्रिटिकल आरडी इन क्रिटिकल एक्सपेंडिचर राइज मोर टैक्स. फिक्शल डिफिट्स, जब हमारी टोटल एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे हम टोटल रिसिप्ट से, तो अदर देन बोरोइंग जो होंगे वो इंडिकेट क्या करेगा, टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स हमारे पास कितनी है गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज से. It indicates the total borrowing requirement of the government from all sources. हमारे पास सोर्सेज हैं उनके अंदर से हमें बताएंगे कि हमारे पास कितनी रिक्वायरमेंट्स है बोरोइंग्स की और टोटल बोरोइंग्स की. इम्प्लीकेशंस, डेब्ट ट्रैप इन्फ्लुएंस इंक्रीज इन फॉरेन डिपेंडेंस एडवर्सली अफेक्ट्स फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. हमारी जो एडवर्सली अफेक्ट करेगा किसको, फ्यूचर ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट को. प्राइमरी डिफिसिट, it indicates how much government borrowings are required to meet its existing expenses other than the interest payment on the public debt. इसके अंदर क्या है, ये इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट कितनी बोरोइंग और रिक्वायरमेंट है किसको मीट करने के लिए, हमारे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, इंटरेस्ट पेमेंट एंड पब्लिक डेट को मीट करने के लिए, पब्लिक जो हमारी डेट है उसको मीट करने के लिए. हमारा इसके बाद है प्राइमरी डिफिसिट इक्वल्स टू फिक्सल डिफिसिट, माइनस करेंगे अगर हमारा इंटरेस्ट पेमेंट तो हमारा AD निकल आएगा. इसके अंदर इम्प्लीकेशंस क्या है, डेट ट्रैप रिड्यूसिंग क्रेडिट रेटिंग्स इन इंटरनेशनल मार्केट, हम पर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी उसके प्रोसेस को ये हैम्पर करेगा, उसको मतलब उसको पूरा नहीं होने देगा, हैम्पर करेगा, नुकसान पहुंचाएगा. तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने किया है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी. अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपकी वीडियो कैसी लगी. कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.